अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नईम इकबाल और आप देख रहे हैं नईम इकबाल फिटनेस ट्रेनिंग। दोस्तों, मैं हूं मोटापे का दुश्मन और आप सबका दोस्त, तभी तो आपके लिए मैं लेकर आता हूं मजे मजे के टिप्स और फैट लॉस करने के नए नए तरीके और मोटापे से निजात के बेशुमार तरीके, न्यू न्यू रेमेडीज। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं अभी आपको इंशाल्लाह बताता हूं कि फैट लॉस आप कैसे कर सकते हैं। वेट लॉस करने के साथ साथ आप फैट लॉस कैसे कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त और सबसे आसान और आला तरीका, वो चीज़ें जो आपके किचन में ही मौजूद होती हैं। जस्ट दो तीन चीज़ों से आप वो रेमेडी तैयार कर सकते हैं, जिससे आपकी बोन्स भी मजबूत होंगी, हड्डियां भी मजबूत। दोस्तों, आप चाय पीना छोड़ देंगे इंशाल्लाह। 6 से 7 मंथ जो ये होते हैं, सर्दियों के, इसमें आप बहुत ज़्यादा चाय इस्तेमाल करते हैं, टी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप टी इंशाल्लाह छोड़ देंगे। उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है और वो अगर आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं तो वो गेस्ट को भी आप बना के दे सकते हैं। दोस्तों, चाय से भी कम पैसे में तैयार होती है और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है दोस्तों। तो चलें जी, इंतज़ार ख़त्म हुआ, आज आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि जल्द से जल्द फैट लॉस करने का आसान नुस्खा, आसान तरीका, आसान रेमेडी क्या है, जो आपके किचन में, हर घर के किचन में तकरीबन मौजूद होती हैं। 2 से 3 चीज़ें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने लेनी है 1 से 1.5 इंच सिर्फ वो जो गरम मसाले के अंदर लकड़ी होती है, जिसे हम दालचीनी कहते हैं, जस्ट वो आपने लेनी है 1.5 कप पानी के अंदर। 1.5 कप पानी के अंदर आपने दालचीनी डालकर उसको 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। और उसके अंदर आपने डालनी है 1 चम्मच कॉफ़ी। आप कॉफ़ी किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, कॉफ़ी उसमें ऐड करनी है आपने। तो जिन लोगों को अगर डायबिटीज़ का मसला नहीं है, वो उसमें डाल सकते हैं 1 चम्मच शहद। और उसको फिर से 1 से 2 मिनट पकाकर, तो उसे छान कर नाश्ते के 45 मिनट से 1 घंटे तक के बाद आप उसे ले सकते हैं। बट नाश्ते से पहले ना लीजिएगा, ब्रेकफास्ट से पहले ना लीजिएगा। तो आपने नाश्ते से पहले लेना है और शाम के खाने खाने के बाद, यानी कि आप कोशिश करें कि 1 घंटा नाश्ते के बाद लें और 1 घंटा जो है शाम के खाने के उसे बाद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यही अमल तकरीबन 2 हफ्ते आप कर लें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका जितना भी फैट फालतू यानी चर्बी है, वो ज़रूर ज़ायल होगा। इंशाल्लाह वो ज़रूर आपका फैट लॉस होगा। आपका फैट लॉस होगा तो आपका वेट लॉस होगा। मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्चुअली फैट लॉस और वेट लॉस में फ़र्क क्या है। दोस्तों, वेट लॉस वो होता है जो आपके मसल्स कम होते हैं। हमें मसल्स कम नहीं करने, हमें जस्ट मोटापे से निजात पानी है, जो हमारा यानी कि एक्स्ट्रा चर्बी होती है, हमें सिर्फ उससे निजात पानी है। इसीलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अच्छा, और एक लीमू आपने लेना है लास्ट में, सॉरी मैं बताना भूल गया था। जब वो आपकी रेमेडी, आपका ये जो कावा है ये तैयार हो जाए, यानी आपने दालचीनी और 1 चम्मच शहद और कॉफ़ी, जब आप इनको पका लें, तो लास्ट में आपने क्या करना है कि एक मीडियम साइज का लीमू लेकर उसको निचोड़ना है दोस्तों। उसके साथ आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। जिन लोगों को विटामिन सी की कमी है, उनकी विटामिन सी की कमी भी दूर हो जाएगी। ये आपके इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करता है, बेहतरीन इसको ताकत बख्शता है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है लीमू से, क्योंकि लीमू के अंदर विटामिन सी और बहुत सारी चीज़ें, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है। तो आपने कोशिश करनी है कि एक लीमू डाल के भी उसमें लिया करें। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि जी सर्दियों में खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए लीमू, तो दोस्तों वो आपको इंशाल्लाह बिल्कुल नुकसान नहीं देगा, क्योंकि दालचीनी की तासीर जो है वो गर्म होती है, कॉफ़ी भी गर्म होती है। तो इसीलिए लीमू आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। एक लीमू डालकर, आप अगर एक पूरा डाल सकते हैं तो पूरा डाल लीजिए, वरना आधा लीमू तो आप कम अज़ कम उसमें डालिए। और बेहतर रिजल्ट के लिए दोस्तों, आपने क्या करना है कि आपने प्लेट भरकर रोज सैलड का इस्तेमाल करना है। मैं तकरीबन अपनी हर वीडियोस में बताता हूँ, आप अपने खाने को कम कीजिए, सैलड पे और फ्रूट्स पे ज़्यादा तवज्जो दीजिए। दोस्तों, आपको किसी भी डॉक्टर की या किसी भी हकीम के पास जाने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट ये थोड़ा सा आप जो है हिम्मत से काम लिया करें, और मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि आपको अगर फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। इंशाल्लाह ये वाली चीज़ आप यूज़ करेंगे तो 2 वीक्स के अंदर ही आपको बेहतरीन अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो चाय की आदत है, चाय की जो रूटीन है, इंशाल्लाह अब वो ख़त्म हो जाएगी। आपने गर्मियों में भी यही रूटीन बनानी है, बट इन चीज़ों की क्वांटिटी कम रखनी है। तो फैट लॉस करने के लिए तो बेहतरीन सबसे अच्छा नुस्खा है ये। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो इसको लाइक और शेयर कर दिया करें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें,
मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के अंदर या नेक्स्ट हेल्दी टिप्स के अंदर। तो दीजिए नईम इकबाल को इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।